तो बाजार में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तेजी बनने का सिलसिला जारी है और इस पूरी पार्टी में सारे इंडाइसेस हैं वो चौतरफा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हर जगह हरियाली छाई हुई। अब सवाल यही है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, सीरीज की नई शुरुआत और अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीति अपनानी है, सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तेजी तो बनती चली जा रही है, तो जरा बताइए कि इन स्तरों पर एग्जैक्टली राइट नाउ व्हेन वी आर सिटिंग एट ऑल टाइम हाई करना क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी? गुड आफ्टरनून नेहा जी। देखिए, जो रैली चल रही है अभी अपसाइड तो अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो ये कहना मुश्किल है कि ये रैली कब कहां तक जाएगी, यानी कि अपसाइड टारगेट्स कहना मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब नीचे के सपोर्ट को लेकर चलना चाहिए। जब तक वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक मैं समझता हूँ रैली कंटिन्यू रहेगी और लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। तो अभी के लिए सपोर्ट निफ्टी का 19,000 का है, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन चुका है। तो 19,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर 44,000 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स अभी बन गया, बिकॉज ये फ्रेश ब्रेकआउट आया है 44,500 के ऊपर। तो ये सारे लेवल्स पर ध्यान रखना है, लेकिन कुछ एक्शनेबल नेहा जी चाहिए तो कुछ अलग अगर किसी को करना है तो सेंसेक्स का जो ऑप्शन स्टार्ट हो गया है उसके बारे में अगर किसी को कोई ट्रेड करना है तो 64,700 का कॉल ऑप्शन है, सिर्फ 17 रुपए में मिल रहा है। 10 का लॉट साइज है, 17 रुपए में 64,700 का कॉल ऑप्शन लेना है। आज ही एक्सपायरी एज इन हीरो जीरो कर सकते हैं। 1 या 2 रुपए का स्टॉप लॉस, अपसाइड का टारगेट 40 और 60 का रहेगा। ओके, चलिए, तो आज कुछ नया हमें यहाँ पर स्ट्रेटेजाइज करने को मिल रहा है। सेंसेक्स 64,700 का कॉल 17 के पास, 1-2 रुपए नीचे का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए। 40 से 60 तक का आपको अपसाइड में टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के आज ही यहाँ पर आपको बेहतरीन कमाई का मौका मिल जाएगा, तो कुछ नया करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स, जैसे कि मेहुल ने क्लियरली कहा, यहाँ पर खुला नीला आकाश है। आपकी पोजीशंस बिल्कुल बनाए रखिए और स्ट्रेंथ यहाँ पर जारी रहेगी, यानी कि पार्टी अभी भी बाकी है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या ओवरऑल बैंकिंग, ओवरऑल आप कह सकते हैं निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए। और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है, उस पर भी फोकस करते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर कुछ बड़े शार्प स्पाइक्स इंडियन बैंक और बंधन बैंक में दिख रहे हैं। मेहुल जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप दोनों के चार्ट्स पुल अप करिए और बताइए कि इस समय क्या सलाह होगी। देखिए, इंडियन बैंक तो नेहा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेश रेंज ब्रेकआउट आया है 285 के ऊपर, तो यहाँ पर इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ज्यादा डीप नहीं, बट आज के लो का जो है वो स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। 278 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मैं समझता हूँ 310 तक के अपसाइड इसमें देखने को मिल सकते हैं। रही बात बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक अगर देखें तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट से घुमा है, बट आने वाले दिनों में कुछ एक 245 के आसपास का रेजिस्टेंस है, वो अगर निकलता है तो 265 या 260 तक की जगह बन सकती है। यहां पर भी किसी को खरीदारी करनी है, एक चांस बाय करना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है, तो 234 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं बंधन बैंक। और अपसाइड में मैं समझता हूँ 260 या 265 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, तो इंडियन बैंक, बंधन बैंक दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। खरीदारी करके चलना है आपको और अच्छे खासे टारगेट्स दोनों ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ दैट यू आर ऑन इट, इंडसइंड बैंक पर भी नजर डालीजिए। एक तगड़ा परफॉर्मर अब तक का कई हफ्तों का रहा है और आज भी दिन के उच्चतम स्तर के पास है। क्या सलाह होगी उन लोगों को जिनके पास पोजीशन है और क्या नई एंट्री बनती है? देखिए नेहा जी, आज ही हमने हमारे क्लाइंट को फ्रेश रेकमेंड किया है। ये काउंटर जब 1345 या 1347 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया था तो थोड़ा सा ये आगे चला गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है इसका प्राइस। तो फ्रेश बैंक तो एडवाइजेबल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पर जिसके पास भी होल्डिंग है इसे होल्ड करना चाहिए, बिकॉज अपसाइड पोटेंशियल ऐसा लग रहा है कि 1450 1500 तक की जगह अभी भी इस काउंटर में बची, यानी कि 5 to 7% का और अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो होल्ड कीजिए पोजीशन, फ्रेश बैंक मत कीजिए, बिकॉज इसका स्टॉप लॉस अगर हम पकड़े, कल का लो भी सिर्फ पकड़े तो काफी थोड़ा सा दूर है, काफी नहीं, 1310 के आसपास का सपोर्ट है। सो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाएगा, तो फ्रेश बैंक मत कीजिए, बट बने रहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। चलिए, इंडसइंड बैंक में ताजा खरीदारी तो नहीं करनी है, लेकिन 1450-1500 टारगेट तक के टारगेट के लिए जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, पहले से बनी है, बने रहिए 1310 के स्टॉप लॉस के साथ। एमएनएम पर भी एक नजर डाल लेते हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, 4% की मजबूती दिन के उच्चतम स्तर के पास। इस समय क्या सलाह होगी एमएनएम में?
नेहा जी, लाइफ टाइम हाई का आज ब्रेकआउट आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, थोड़ा बहुत फ्लैग जैसा भी फॉर्मेशन है, फ्लैग तो नहीं बट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये रैली बरकरार रहेगी ऐसा लग रहा है। यहाँ पर 1500 और 1525 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग मैं नहीं कहूंगा बिकॉज ऑलरेडी 4% नेहा जी ऊपर है, तो यहाँ पर इसमें बने रहिए। 1400 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जिनके पास पोजीशन है, आई एम श्योर काफी लोगों के होल्डिंग्स में काउंटर रहेगा। तो यहाँ पर 1500 से 1525 तक की जगह इमीडिएट टर्म्स पर है, तो बने रहिए इस काउंटर पर। आईटी स्पेस में अच्छा खासा बज है, फिर चाहे वो इन्फी हो, टीसीएस या फिर टेक महिंद्रा या बाकी दूसरे स्टॉक्स जिनमें हरियाली छाई हुई। इन्फोसिस टॉप गेनर्स में है शामिल, तीसरे पायदान पर। क्या सलाह होगी इस समय? देखिए, इन्फोसिस और टीसीएस बहुत ही अच्छा मूव दिखाया है। इनफैक्ट इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड अपसाइड मुझे लगता है 1360 के आसपास, बिकॉज जिस दिन इसमें बड़ा गैप डाउन हुआ था वो गैप एरिया नेहा जी 1360 1370 के पास खत्म होगा, तो वहां पर इसको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा अपसाइड जाने के लिए। टीसीएस की बात करें तो बहुत ही सीमित दायरे में है ये अपसाइड में। यहाँ पर कैप है उसको लगभग 3300 के आसपास, 3320 के आसपास, तो यहाँ से और एक 1% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो ये ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट है, अभी तक वो ब्रेकआउट आया नहीं है। 1140 जब भी निकलता है, आज का है 1132 का है। नेहा जी 1140 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय है, पर ये देखना पड़ेगा 1140 निकलता है या नहीं, बिकॉज 1140 से भी अभी ये तकरीबन 1.5-2% दूर है। तो 1140 के ऊपर फ्रेश बाय टेक महिंद्रा बनता है। ओके, एक बार इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर नजर डाल लीजिएगा। दिन के उच्चतम स्तर से थोड़ा सा मामूली सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ है भरपूर 6.5% की। क्या सलाह होगी? बने रहिए। मैं समझता हूँ नेहा जी काफी लोग इस काउंटर में फंसे रहेंगे, बिकॉज काफी समय से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था और पिछले कुछ महीनों में कंसोलिडेशन हुआ। अभी धीरे धीरे ट्रेंड पकड़ रहा है, इसका बॉटम आउट हो गया ऐसा लग रहा है, कंफर्मेशन भी हो गया। सो होल्ड कीजिए। मैं समझता हूँ यहाँ पर 115 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए जिनके पास पहले की पोजीशन है, बिकॉज आज जो ब्रेकआउट है ये काफी क्रूशियल है। आज का क्लोजिंग और आने वाले कुछ दिनों का क्लोजिंग बहुत ही क्रूशियल रहेगा, बिकॉज ये 120 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो काफी समय बाद एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। सो दैट इटसेल्फ विल बी अ कंफर्मेशन कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच कीजिए, होल्ड कीजिए। 115 के स्टॉप लॉस है, अगर ये कंफर्म हो जाता है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअस सस्टेन होता है, तो यहाँ पर 135 से 140 तक के लेवल्स इनेबल हाउसिंग फाइनेंस में आने वाले 1 या 2 महीने में देखे जा सकते हैं। ओके, अच्छा, एफएमसीजी स्पेस आज हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मिक्स बैग है। क्या लग रहा है, जिस तरह की फर्राटा रफ्तार थी उसके बाद क्या यहाँ थोड़ा सा अभी कूल ऑफ कंसोलिडेशन का मोड है? क्या सलाह होगी एफएमसीजी स्पेस में आपकी? नेहा जी देखिए, एफएमसीजी स्पेस की बात करें तो थोड़ा सा कूल ऑफ, बिकॉज ऑब्वियस है कि यहाँ पर बैंकिंग का पार्टिसिपेशन शुरू हो गया है, ऑटो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनबीएफसी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बल्कि सारे इनफैक्ट डिफेंसिव में अगर देखें आज फार्मा, सन फार्मा भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो थोड़ा कोई ना कोई सेक्टर हमेशा रहेगा जहां पर थोड़ा सा स्लगिश मूव रहेगा, बिकॉज अगर हैवी वेट्स बाकी सारे सेक्टर्स के चल रहे हैं तो उसी के चलते मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत निग्लेक्ट हो रहा है एफएमसीजी। तो यहाँ पर जब तक ये सारे फ्रंट लाइनर यानी कि सिक्लिकल्स में जब तक मोमेंटम है, क्योंकि फ्रेश हाई अभी बनाना शुरू किया है बैंक निफ्टी, तो जब तक ये सारे काउंटर्स में मोमेंटम है तब तक ये जो डिफेंसिव स्पेस है खास करके एफएमसीजी, बिकॉज उसने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म भी किया है रिसेंट टाइम्स में, तो अभी थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड है, कंसोलिडेशन पीरियड है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे मेहुल जी की टॉपिक रखेंगे आपके साथ। चलिए एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं जिसका इंपैक्ट हमने पूरे सेक्टर पर आज पड़ते हुए देखा है। हम बात कर रहे हैं सेबी की बोर्ड बैठक की, जिसमें एमएफ इंडस्ट्री के लिए क्या बड़ी राहत निकल कर आई है, तो जिसका इंपैक्ट हमने पूरे सेक्टर पर पड़ते हुए देखा है। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी बताइए क्या कुछ निकला है, क्योंकि बहुत सेंसेशनल है, पूरा सेक्टर यहाँ भागा हुआ है। क्या राहत की खबर आई है? देखिए, राहत की खबर यह है कि उस दिन बोर्ड बैठक में ये साफ बहुत क्लियरली कह दिया गया कि जो नया डिस्कशन पेपर आएगा यानी नए प्रस्ताव आएंगे और जो पुराने प्रस्ताव के मुकाबले इंडस्ट्री को काफ़ी राहत देने वाले होंगे।
तो अब ये राहत देने वाली बातें क्या हैं जो हमें पता चल पा रहा है सोर्सेज के थ्रू, वो ये है कि एक चीज़ बहुत क्लियरली कम्युनिकेट की जाएगी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके मुनाफे पर किसी तरह से कोई प्रतिकूल या बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा इस नए प्रस्ताव की वजह से। अब वहाँ जो सबसे बड़ी राहत जो समझ में जो हमें पता चल पा रहा है दी जा सकती है वो है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो में जो मल्टीपल टैक्सेस को जोड़ा जा रहा था, जिसमें जीएसटी था, एसटीटी थे और भी कई सारी चीज़ें थी, टैक्सेस वाला पार्ट वो शायद बाहर रखा जा सकता है टीईआर के। अगर इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आंकड़ा देखें तो ये केवल जो एसटीटी था, एसटीटी की ही रकम इंडस्ट्री लेवल पर करीब 4000 करोड़ के आसपास बैठ रही थी और नहीं पूरा जो इम्पैक्ट पड़ रहा था करीब 4000 करोड़ के आसपास का पड़ रहा था, उसमें एसटीटी का हिस्सा करीब 60% के आसपास है, यानी करीब 2400 करोड़ के आसपास का इम्पैक्ट केवल एसटीटी की वजह से पड़ रहा था। अगर केवल एसटीटी को ही टीईआर के बाहर कर दिया गया तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। हालांकि जो ब्रोकरेज का खर्च था, ब्रोकरेज का खर्च वो टीईआर के बाहर नहीं, उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी, वो टीईआर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन टैक्स वाले जो पार्ट हैं टीईआर में जिनको लाया जा रहा था उनको बाहर रखा जा सकता है। बाकी जो और शर्तें थीं उनमें शायद कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते तक जो नया कंसल्टेशन पेपर है वो आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक इसी खबर का हमने एक बड़ा इम्पैक्ट आज पूरे एमसीज पर देखा है, चाहे वो निपॉन लाइफ हो, एचडीएफसी हो, हमने सब पे देखा है कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ इसी खबर के, इसी क्लैरिटी के आने पर बनती हुई दिखाई दी। धन्यवाद ब्रजेश जी, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। हमारे साथ मेहुल जी बने हुए हैं। मेहुल जी, थोड़ा समय की किल्लत है वरना एमसीज पर व्यू लेती, जरा अपना बेस्ट पिक आज के लिए जो है वो रख दीजिए दर्शकों के सामने। नेहा जी, 2 पिक है, मैं फटाफट बताऊंगा। पहला है एम्बर एंटरप्राइज, 2275 के करीब इसको लेना है, 2130 का स्टॉप लॉस है, 2575 का टारगेट है। टाइम फ्रेम हो सकता है 1 या 2 महीने लग जाए। दूसरा स्टॉक है LTIN, L&T माइंडट्री, जो कि निफ्टी में आने की चर्चा चल रही है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी आया है, तो 5190 पर इसको लेना है, 4990 का स्टॉप लॉस, 5590 का टारगेट। ओके, एक बार जरा अंबर एंटरप्राइजेस का आप स्टॉप लॉस बता दीजिए। 2130 का स्टॉप लॉस है और 2575 का टारगेट है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किन किन शेयरों में, सेक्टर्स पे रखनी नजर और कहाँ है कमाई के मौके। चलिए, इसी के साथ मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। फिर के बाद लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड।